सद्गुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। पुण्यात्माओं, अब टाइमिंग 8:30 कर लेते हैं क्योंकि आज गर्मी भी ज़्यादा है। क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं हम पे दबाव ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो इंटरप्शंस भी आ रही होती हैं। सिद्धियों का आपको दास बताया, बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा होता है। ऑलमोस्ट डेली ही आरती के बाद नहाना हो रहा है दोबारा, यानी पहले 2 बार हो चुका। सुबह तो ऑब्वियसली है ही है, फिर उसके बाद वैसे 2 टाइम का रूटीन था कि यानी आरती से पहले नहाना हो जाता था, दोपहर में नहाना हो जाता था। उसके बाद प्रसाद ग्रहण के बाद संध्या सुमरन, फिर संध्या आरती, ये शेड्यूल रहता था। अब दोबारा जाना पड़ रहा है नहाने, तो 8:30 का कर लेते हैं। कल से रेगुलर 8:30 रहेगा टाइमिंग लाइव का। तो पुण्यात्माओं, वैसे तो भक्त समाज के से सबूत कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए गए हैं, पर
जैसे पहले उल्टे वृक्ष की व्याख्या करी गई थी, उसमें सब समझाया गया था, पर उसमें ब्रह्म का पार्ट हिडन था। अब ब्रह्म का पार्ट क्लियर कर दिया गया है। तो एक वीडियो बीच में कभी बनवा देंगे परमात्मा, जिसमें दिखाना, एक वीडियो बनवा देंगे परमात्मा जिसमें पूरा दोबारा सिर्फ यही उल्टे वृक्ष का है जी। हाँ मालूम है, तो यानी ये ऐसे इन्हें दिखा रहा है दास, ये वृक्ष सीधा दिखा रहा है, वैसे तो उल्टे वृक्ष की व्याख्या है, तो ऐसे है ये पुण्यात्माओं। ऐसे फिर यानी कि फिर पूरा ही एक एक वीडियो एक्सक्लूसिव इसी पे बन जाएगा दोबारा, जो कि त्रुटि रहित हो जाएगा, एक ही में, जिससे सारी चीजें साबित करवा देंगे परमात्मा कि भाई उल्टे वृक्ष की व्याख्या में क्या क्या है, कितना कितना है, सारे सबूत लोक परलोक जैसे कि कितने लोक परलोक, उसी में सब सारा वेदों से और उससे दोबारा साबित करवा देंगे। पर कोई कुंभकर्णी नींद से जागने को तैयार नहीं है, और बड़ी तेजी से परिणति की तरफ अपनी पृथ्वी जा रही है। पुण्य खत्म होते जा रहे हैं, जीव हल्का होता जा रहा है, उसका असर ग्लोबल सिनेरियो दिख रहा है। सिर्फ खींचतान पॉलिटिक्स, सिर्फ खींचतान पॉलिटिक्स, असंतोष। पुण्यात्माओं 5 अध्याय कंक्लूड करवा दिए थे परमात्मा ने, आज 6ठे अध्याय से शुरू करेंगे। बीच में जैसे अगर जो कोई आएगा तो परमात्मा प्रेरणा करे तो पवित्र कबीर सागर से या अन्य पुराणों से या बीच में जो कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते रहेंगे भक्त समाज का। जैसे हर दिन कोई ना कोई एक चीज बुलवाते हैं कि जैसे आपको शहद के संदेशे दिए गए कि बाहर कैसे महाकाल जी जो कहे थे कि मैं आपसे जो वचन दिए थे कि जब आप कलयुग में जाओगे तो मैं भक्ति योग छोड़ूंगा तो भक्ति करेंगे ना। तो वर्तमान में पृथ्वी वासी ऐसे ही होते हैं लगभग, क्योंकि इतना मिलावट कर दी जाती है सब चीजों में, ग्रंथों में मिलावट, और खान पीन बिल्कुल ही वातावरण प्रदूषित होता जा रहा होता है। पूरे विश्व में सतोगुण की कमी, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, पृथ्वी पे से पुष्प गायब, खुशबू वाले पुष्प गायब, क्योंकि वातावरण ऐसा होता जाता है। क्योंकि जो जो भक्ति की चीज सहायक है वो रही ना, घी नकली, जो जो चीज सहायक है आप सारी चीजें उठा के देख लीजिए। देसी गाय का सबसे ज्यादा कत्ल, विदेशी गाय जो जिनके जीन्स चेंज है, बिल्कुल जिन्हें गाय के जो गुण हैं शास्त्रों में उनमें से कहीं कोई नेड़े तेड़े नहीं, देसी पूरे विश्व से गायब, जबकि पूरे विश्व में देसी थी पहले। ये डिफाइन यानी उनके भी जीन्स चेंज कर 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 करके, यानी उन्हें सिर्फ एक दूध की क्वालिटी गिरा दी जाती है। यानी बाहर विदेशों में तो कुछ छोड़ा ही नहीं जाता पुण्यात्माओं। अमेरिकन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाते, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हर जगह बड़े अजीब अजीब से प्रयोग, बहुत अजीब अजीब।
वहां पे तो शैतान ज्यादा हावी होता है, यहाँ पे तो फिर भी परमात्मा दया करे हुए हैं, बहुत दया करे हुए हैं परमात्मा अभी तक इस देश में बहुत बचा हुआ है। पर फिर भी जो पहले खान पान था, तो परमात्मा ने ये शरीर कितना बढ़िया बनाया हुआ है, इसे किसी दवाई की जरूरत नहीं है, बस ये डिसिप्लिन होने की जरूरत है। तो पुण्यात्माओं, एक जैसे आपको बुलवाए थे कि ये नीम हकीम खतराए जान, जिन ऋषि महर्षि अजीब वर्तमान के भी या पिछले भी आपको इतिहास बताया जा रहा है, उन्हें कुछ नॉलेज नहीं थी इस परमात्मा के बनाए हुए शरीर की। यानी ऐसा नहीं कि उन्हें बिल्कुल ही नॉलेज नहीं थी, पर जो मेन जो यानी जिससे या तो जिन्हें नॉलेज थी वो शेयर नहीं करे, अपने तक ही रखे, बहुत सारी चीजें तो ऐसी चली गई कि कालांतर में विलुप्त हो जाती हैं। कैसे कि वो ज्ञान बांटते ही नहीं, अपने तक ही सीमित रख के अपना कल्याण करा करके बस निकले। तो बिल्कुल नए सिरे से भक्ति स्टार्ट हो रही होती है किसी आपसे, क्योंकि जो महाकाल जी का झोल बरवाला कांड होता, उसके बाद भक्त समाज पतन की तरफ जाने लगता है और परमात्मा अपने यंत्र को निमित्त बना करके धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे होते हैं, और भक्ति थोड़े से ही रह जाते हैं भगत, पर भक्ति चल रही होती है। परमात्मा ने इसीलिए पवित्र कबीर सागर में कहा कि नाम की टेक रह जाएगी। पुण्यात्माओं, आपको ऊर्जा सेंस करने के वो नहीं है, तो आपको कैसे बताए दास कि हर दिन कितनी तेजी से वातावरण यानी कैसा होता जा रहा है और उठापटक होने वाली है। अभी जैसे आप लोगों को तो मालूम ही नहीं है दुनिया कैसे चल रही है, क्या इसका विजिबल है। कोई बात, हाँ ठीक है, ऐसे ही नीचे। पुण्यात्माओं, निरंतर ना होता, बुरे काम इस श्लोक में स्वतः होते, कोई कुछ नहीं होता है, क्योंकि जितने भी ये अदृश्य शक्तियां होती हैं, ये बड़ी यहाँ के सतोगुण उत्पादन से बड़ी उन्हें तकलीफ हो रही होती है। जो मिथ्या ज्ञान का प्रचार भगवान के नाम पे हो रहा होता है बाहर, जो ऊपर पितृलोक में बैठे हुए होते हैं मनमाना आचरण करने वाले, जो नीचे के लोकों की शक्तियां होती हैं, जो बढ़े हुए रजोगुण तमोगुण पे ही क्योंकि नीचे के लोक अलग है ना पुण्यात्मा, नीचे भी 7 हैं। अभी मनुष्य तो ये पूरी पृथ्वी नहीं कर पाया है, समुद्र को कुछ नहीं कर पाया है, ऊपर की सोचता है। और ग्रहों पे बस्ती बनाना ये ख्याली पुलाव, और ये जो हो रहा है, ये बड़ी जल्दी ये भ्रम टूटने वाले हैं सारे। ये जो भ्रम है जीव के, ठीक है, ध्यान। तो भ्रम टूटने वाले हैं, कर दो, कर दो, नहीं हुआ। चले पुण्यात्माओं, तो 6 अध्याय से शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, इधर लाओ, इस पे करो ना। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदिका जी। गहरी नजर गीता में हमारे मालिक सदगुरुदेव जी अनुवादक। ज्ञान का अज्ञान पे आक्रमण, हमारे मालिक के दर्शन करें। पांच अध्याय तक कंक्लूड हो गए थे, 6 से आज शुरू।
परमात्मा निमित्त बनाएंगे। और पहला श्लोक ही पुण्यात्माओं छठे अध्याय का जो है, जो एक शब्द को गलत समझ पाने से, एक शब्द सिर्फ, एक शब्द इस श्लोक में ही पहले में ही है, 6 का 1, गलत समझ पाने की वजह से भक्त समाज कितना गलत दिशा पकड़ लिया। देखें श्लोक, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेके करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर के, यानी कामना से भक्ति ना करते हुए, फिर मैंने ये करा तो उसके प्रतिफल में ये चाहिए मुझे, कर्म फल का आश्रय ये, इसका ये मतलब करने योग्य कर्म करता है, यानी जो शास्त्रों में डायरेक्शन है व्हाट टू डू, कर्म अकर्म विकर्म 3 चीजें हैं, कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। वह सन्यासी तथा योगी है। योगी मतलब शास्त्रोनुसार साधना, वो जीवित ही मरने की कोशिश करता है, वही सन्यासी भी है, क्योंकि वो चीजों का त्याग कर रहा होता है। चय, अब यहां पे देखिए, निरग्नि, अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। निरग्नि शब्द का अर्थ जो इन्होंने कर दिया अग्नि का त्याग, ये गलत है। ये गलत है। इस श्लोक को ना समझ पाने की वजह से इतने सारे हठ योगी हो गए, हठ योगी कि जी कि हम अग्नि के त्यागी, अग्नि का त्याग कर दिए, वो अपनी समाधि बनवाते पुण्यात्माओं। जैसे सबके यहाँ पे जला के संस्कार होते हैं तो उनको समाधि दी जाती है, यानी बैठा के उनको दफन करा जाता है। कुछ जल समाधि ले लेते हैं, कुछ वैसे ही मरने के बाद जब चूल्हा छोड़ते हैं तो उन्हें यानी कि बैठा कर करके कर दिया जाता है कि समाधिस्थ हो गए जी। तो सिर्फ एक निरग्नि शब्द को ना समझ पाने की वजह से, निरग्नि मतलब उन्होंने सोचा अग्नि का त्याग, हालांकि श्लोक में यहाँ पे क्लियर किया और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, यानी कि सन्यासी की व्याख्या करी जा रही है यहाँ पे कि जिसने अग्नि का त्याग कर दिया वो करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। तो डिफाइन करा जा रहा है श्लोक को। अब हमारे मालिक यथार्थ अनुवाद आप प्राप्त होगा। क्यों अज्ञान का अज्ञान पे आक्रमण परमात्मा ने कहा? क्योंकि पुण्यात्माओं आपको एहसास हो जाएगा कि जैसे आत्माएं कितना कठिन विखरे भगवान पाने के लिए, पर शब्द का भेद ना होने पाने की वजह से वो गलत दिशा में भटक गए और अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर लिए पुण्यात्माओं। जो कि अनुतमाम गतिम महाकाल जी की हो रहे, महाकाल जी की अनुतमाम गतिम में। इतनी ऊर्जा जा रही है पुण्यात्माओं, जैसे आपको कुछ दिन पहले भी बताया था दास कि इतना रेगुलर प्रयोग हो रहा होता सिद्धियों का कि दास सत्संग ना करने पाए, परमात्मा बस निमित्त बना रहे होते। आज भी इतनी ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, इतना रोका जा रहा है दास अभी से ब्रेथलेस, यानी जबकि जो रेगुलर रूटीन रहता है, यानी ऊर्जा का उत्पादन अपने हिसाब से यहाँ पे पूरा है, ज्यादा ही है। परमात्मा धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे होते, सुमरन बढ़वा रहे होते, पठन पाठन बढ़वा रहे होते,
और भक्त समाज को डे बाई डे तत्व ज्ञान से परिचित करवाने के लिए निमित्त बना रहे होते, उसमें भी टाइमिंग बढ़ रहे होते। पर उसके बाद भी आप ये देखें आज अभी से, तो क्यों? क्योंकि जो दास को परमात्मा निमित्त बना रहे हैं, बुलवाए कि जो भी पुण्यात्मा अगर जो, क्योंकि पृथ्वी पे वर्तमान में या तो हमारे सदगुरुदेव जी के जो सत्संग आ रहे हैं वो तो पहले के रिकॉर्डेड हैं, या तो वो सत्संग है या ये फिर ये सत्संग है, और कोई सत्संग नहीं है पृथ्वी पे। सत्संग उसी को कहा जाता है जो शास्त्रों द्वारा प्रमाणित होता है। और तत्वदर्शी संत का जो सत्संग होता है विद थ्योरी प्रैक्टिकल होता है, वो उससे भी आगे होता है, क्योंकि वो थ्योरी जो होती है शास्त्रों में वो प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करके साबित करनी होती है संत को। तो इस वजह से जो ये सत्संग देख पा रहा होगा, जो पुण्यात्मा, उसे परमात्मा की वाणी है, वो पाप पुण्य का खेल है सारा इस लोक में, तो हर चीज का या तो पाप हो रहा है या पुण्य हो रहा है। तो जो ये सत्संग देख पाता है, सत्संग की आधी घड़ी बस के तब के बरस हजार तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। परमात्मा कह रहे हैं सत्संग की आधी घड़ी एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 12 मिनट अगर जो कोई सत्संग देख लेता है, और 1000 बस कोई तब का जो फल होता है तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। तो 12 मिनट में 1000 साल के तब का मिलेगा। जैसे कोई 2 घंटे परमात्मा जिस दिन निमित्त बना देते हैं, उस दिन जो भी देख रहा है तो उसे लगभग 10 साल का तप का, अगर जो कोई लगातार तप करता रहे 10 साल यानी 24 घंटे, वो जो है वो तप है। और इधर की क्या कहते हैं 2 घंटे का सत्संग, एक बराबर, तो भी बराबर नहीं है। इतना पुण्य तो मिनिमम मिलेगा, चाहे वो कोई भी देख रहा है। साधक देखते तो ही अपने पुण्य बढ़ाते, क्योंकि निरंतर हमें पुण्य बढ़ाने होते हैं। माया बेहोश कर रही होती है, माया अज्ञान फैला रही होती है, जीव को संसार में फंसा रही होती है, और ज्ञान आपको वैराग्य जागृत कर रहा होता है, अनुराग लगा रहा होता है परमात्मा। तो इस वजह से इतना दबाव होता है कि दास सत्संग ना करने पाए, बहुत दबाव आने लगता है। तो आप समझ सकते हैं इस वजह से जो ऊर्जा रहती है, यानी निरंतर सिद्धियों का प्रयोग बढ़ता जाता है दास के ऊपर, बहुत ज्यादा। अभी भी रेगुलर अटैक हो रहे हैं। तो हमारे साहब जो अनुवाद करें पहले श्लोक का, जो साधक कर्म फल का आश्रय न लेकर शास्त्र विधि अनुसार करने योग्य भक्ति कर्म करता है, वह सन्यासी अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना कर्मों का त्यागा हुआ व्यक्ति तथा योगी अर्थात भक्त है। और निरग्नि का साहब ने करा वासना रहित। निरग्नि का अर्थ है वासना रहित नहीं है, तथा योगी अर्थात भक्त है और वासना रहित नहीं है, तथा केवल एक स्थान पर बैठकर विशेष आसन आदि लगाकर लोक दिखावा करके क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। आपको सामने सामने कंपैरिजन करा देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जीव की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। और ये देखें, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर के, साहब कह रहे हैं जो साधक कर्म फल का आश्रय ना लेकर के, ठीक है जी, शास्त्र विधि अनुसार परमात्मा कर दिए। करने योग्य कर्म डिफाइन कहाँ है? शास्त्रों में है। तो शास्त्र विधि अनुसार करने योग्य भक्ति कर्म करता है, ठीक है जी, करने योग्य कर्म करता है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक करता है। वह सन्यासी अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना कर्मों का त्यागा हुआ व्यक्ति। देखिए अब यहाँ पे आगे, अब यहाँ से आपको सन्यासी तथा योगी है।
अब ये फर्क आ गया ना। वह सन्यासी अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना कर्मों का त्यागा हुआ व्यक्ति तथा योगी अर्थार्थ भक्त है और वासना रहित नहीं है तथा केवल, यानी वो वासना रहित नहीं है अभी, तथा केवल एक स्थान पर बैठकर विशेष आसन आदि लगाकर लोग दिखावा करके क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं। भावार्थ है, जो हठ योग करके दंभ करता है, मन में विकार है, ऊपर से निष्क्रिय दिखता है, वह ना सन्यासी है ना ही कर्मयोगी यथार्थ भक्त है। ये आ गया ना कंक्लूजन कि वासना रहित नहीं है वो, क्योंकि पुण्यात्माओं ये परमात्मा की वाणी है, ये गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जग में पड़ो। धर्म का मर्म क्या है, धर्म क्या सिखा रहा है, योग योगी है कौन, शास्त्रोनुसार जब साधना करेगा तो क्या उसकी स्थिति होनी चाहिए। पुण्यात्माओं देखिए, जैसे दास क्या बोले, इंटरनेट से लेकर के हमारी सारी चीजों पे, सब चीजों पे दबाव रहता है और सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स और सारी चीजें, यानी हमें हर समय लाइव होने के लिए या पूरा संघर्ष करना पड़ता है, चाहे आरतियों के लिए हो, चाहे इसके लिए हो, भोग बनाना हो, कोई भी चीज के लिए। आज भी जिस हिसाब से इतनी तेजी से ऊर्जा जारी है, तो आज लंबा सत्संग नहीं हो पाएगा पुण्यात्माओं, क्योंकि चीजें सिस्टम को एक एक हो गया, नॉर्मलाइज हो गया, चार्जिंग कर रहा है वो। तो देखते हैं परमात्मा जितना निमित्त बनाते हैं। क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। ठीक है जी। तो परमात्मा की वाणी है, ये गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जग में पड़ो। तो सदगुरुदेव जी भावार्थ में कंक्लूड कर दिए, जो हठ योग करके दंभ करता है और मन में विकार है, ऊपर से निष्क्रिय दिखता है, वह ना सन्यासी है ना ही कर्मयोगी यथार्थ भक्त। यह है इसका भावार्थ। जो साधक कर्म फल का आश्रय न लेके शास्त्रीय करने योग्य भक्ति कर्म करता है, शास्त्र विधि अनुसार करने योग्य भक्ति कर्म करता है, वह सन्यासी तथा शास्त्र विरुद्ध साधनाओं का त्यागा हुआ व्यक्ति तथा योगी अर्थार्थ भक्त है और वासना रहित नहीं है तथा केवल एक स्थान पर बैठकर विशेष आसन आदि लगाकर लोग दिखावा करके क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। भावार्थ है कि जो हठ योग करके दंभ करता है और मन में विकार है, ऊपर से निष्क्रिय दिखता है, वह ना सन्यासी है ना कर्मयोगी यथार्थ भक्त है। पर भक्त समाज चलो जयदयाल गोविंदिका जी के अनुवाद से या और के अनुवाद से प्रभावित होकर के निरग्नि शब्द का जो है वो अर्थ कर लिया गया कि अग्नि का त्याग। अब जो अग्नि का त्याग करके वो जो जंगलों में चले गए और अपने आप को दम्भ पाल लिए ये कि भैया वो तो त्यागी और बैरागी हैं, हम तो भैया पकावा न खाते ना कुछ करते ना वो अग्नि तापते, इसीलिए उनकी वो समाधि करी जाती है, अंतिम संस्कार जो उनका होता है वो समाधि करी जाती है, क्योंकि उन्होंने कह रहे कि हमने पूरी जिंदगी भर जब अग्नि का त्याग करा तो हम मरने के बाद हमारा क्यों संस्कार हो गया, अग्नि को त्यागे हुए सन्यासी। तो सन्यासी की परिभाषा नहीं है, यही गीता जी जो इन्हें समझ में आया बाकी अनुवादकों को, हमारे मालिक जो करें वो तो यथार्थ अनुवाद होता ही है पुण्यात्माओं। दूसरा श्लोक, यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विधि पांडव न ही असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसको तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता।
हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उस भक्ति ज्ञान योग को जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। संकल्पों का त्याग करने वाला कोई भी योगी, कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। भावार्थ, जैसे अब देखें यहाँ पे मालिक की एक वाणी आई, करीब एक न्यारी त्याग दीनी, 5 नारी गैल पे, पायना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहुत सैल पे। भावार्थ है कि एक पत्नी का त्याग करके संन्यास प्रस्त हो गए, परंतु 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी पत्नियों साथ ही हैं, अर्थात संकल्प अभी भी रहे। ये त्यागो यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये त्यागे तब सन्यासी होवेंगे। जैसे सुखदेव जी सन्यासी बनकर बहुत फेरा, परंतु मान बढ़ाई नहीं त्यागी, जिसके कारण विफल। पुण्यात्माओं, ये सन्यासियों में त्याग का बहुत घमंड आ जाता है, बहुत घमंड आ जाता है। इसीलिए जो सहज मार्ग परमात्मा ने बताया, इसमें जीव संसार के बीच में रहता हुआ होता दयालु होता है, समाज की समस्याएं भी समझ रहा होता उनकी, क्योंकि वो समाज के बीच में रहेगा, क्योंकि वो इंजन होता सतोगुण फैलाने का। शास्त्र उनका अनुसार साधक की बात हो रही है। शास्त्र वाले तो आपको मालूम है, उनके शरीरों से तो रजोगुण तमोगुण ही निकल रहा होता। तो वैसे शास्त्र अनुसार भक्ति तो अब स्टार्ट हो रही होती है, उससे पहले जितना वो सतोगुण का उत्पादन जानते हैं, वो जैसे वो जितना त्याग करते जाते हैं, तो वातावरण जैसे शुद्ध हो रहा होता है, उनके तप के बल से भी, उनके त्याग से भी, क्योंकि कुछ चीजें बाई प्रोडक्ट हैं भक्ति का, वो मिलेगा ही मिलेगा वो कर्म फल, तो उससे वातावरण शुद्ध हो रहा होता है कुछ। तो पूर्णतः वो जो मालिक की वाणी कहे कि एक न्यारी त्याग दीनी 5 नारी गैल में, अब वो जैसे दुर्वासा जी भी ऐसे ही कर्म सन्यासी थे, पर हर थोड़ी थोड़ी देर में श्राप दे देते थे किसी को। क्यों दे देते थे भाई? जब जिसमें इतने भी पेशेंस नहीं डेवलप हुए कि जो उनके अनुसार ना चले उसे श्राप दो। श्राप से कितना जीव वो होता है, कितना दुखी होता है। तो पुण्यात्मा, दया बिना दरवेश कसाई। तो इस वजह से सन्यासी जो ऐसे होते हैं, हट हट कर करके बनते हैं, तो पुण्यात्मा में दया नहीं होती है, वो मान के भूखे होते हैं। तो सुखदेव जी का यहाँ पे उदाहरण दिया गया कि उसने बचपन में ही उड़ गया, माँ के यानी अपने माता पिता को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई और ना उनकी देखी, कि भाई कि मेरे को मोह हो जाएगा और मैं भक्ति करने जा रहा हूं। अब वो कहे कि हम विष्णु जी कह रहे हैं, विष्णु जी को भगवान मान रहे, उनकी उपासना कर रहे, जब विष्णु जी ही स्वयं कह रहे हैं कि भाई जाके राजा जनक को गुरु को बना लो, तो कह रहे जी राजा जनक गृहस्थी भाई कैसे शीश नवाऊं जाए। सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का हम स्त्री का मुख नहीं देखा। भाई मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा और वो 10,000 पत्नियों के पति हैं, और भूल गए कि भगवान के लोक में आए हैं और उन्हें भगवान मान रहे हैं। अब भगवान ही डायरेक्शन दे रहे। तो ये है द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग, जिनके विकार खत्म नहीं होते हैं। तो पुण्यात्माओं, कहते कुछ है करते कुछ है, भक्ति मार्ग कुछ अपने हिसाब से समझते हैं। तो इसीलिए कर्मयोग यानी सहज मार्ग बताया गया, सुमरन करते करते। तो अर्जुन युद्ध भी कर रहा हो, मेरा सुमरन भी करो। तो सुमरन मार्ग सहज का है नहीं है। बताओ और कैसे याद करेंगे? वहां कोई समाधिस्थ तो हो नहीं सकता है। सुमरन सबको मिला हुआ होता था, सब गुरु बनाए हुए होते थे। तो पुण्यात्माओं, आज 1 घड़ी का सत्संग हो गया है।
यानी मंगलाचरण करने के बाद बहुत तेजी से ऊर्जा डाउन हो रही है, बहुत ज्यादा। तो दास आज वाणी को विराम देगा और सिर्फ 2 ही श्लोक, क्योंकि परमात्मा दया करें फिर कल निमित्त बनाते हैं। आप लाइव गेम की, और वो समझना ये तो युद्ध चल रहा होता है। हालांकि कोई शॉर्टकट नहीं, भक्ति परमात्मा बुलवाने निरंतर बढ़ती जा रही है आश्रम की, और पर फिर भी उनके पास रजोगुण तमोगुण फैलाने वाले ये 800 करोड़ इंजन है, और नीचे के लोकों में भी बैठे हुए हैं जो, और ऊपर के लोकों में भी कुछ जैसे पितृलोक वगैरह ऊपर हैं, और भी देवी देवता भी जब ये भक्ति हो रही होती है तो वो उतने ज्यादा वो नहीं होते, हो तो परमात्मा की शक्ति से ये सिस्टम चल रहा होता है। पर अब पृथ्वी पे जैसे कोई चॉइस नहीं रह जाती, क्योंकि सतोगुण का उत्पादन यहीं से हो रहा होता है और मानना ही पड़ता है जी, वो समय आ रहा होता है। हमारे सहायक कम होते, हमारे सहायक तो मालिक ही होते हैं, और बाहर जो इतना बड़ा इतने सारे इंजन प्रोडक्शन कर रहे होते हैं रजोगुण तमोगुण, उनसे बहुत दबाव आ रहा होता है, बहुत प्रयोग हो रहे होते हैं सिद्धियों के, क्योंकि सब पे तप की सिद्धियां होती हैं, और जब तक उनके पास पुण्य है वो इसे खर्च करते ही रहते हैं, निरंतर खर्च करते रहते हैं। अभी भी दास पे लगातार जैसे सुइयां चुभाई जा रही होती हैं, वैसे अभी पैर में दास आपको कैसे बोल क्या क्या हो रहा होता है, क्योंकि आप मान पाने की स्थिति में नहीं है। आपने रामायण में पढ़ा कि क्या कहते हैं भाई, रामचंद्र जी को क्यों जब बचपने में ही आकर करके ऋषि मुनि प्रार्थना करे राजा दशरथ से कि भाई इन्हें भेजो, हमें भक्ति नहीं करने दी जा रही है, और आप राजा हैं, आपका ये धर्म है कि भाई जो भक्ति कर रहा है उनके मार्ग में जो विघ्न आ रही है उसे आप दूर करें, आप भेजें अपने पुत्र को, इनका जन्म ही इसीलिए हुआ है। तो राजा जी को मोह था, वो कहे कि मेरे को ले चलो दशरथ जी, मैं आप चलता हूँ, एक रावण को छोड़ करके मैं बाकी सबको लपेट लूंगा, रावण को नहीं। तो भाई रावण के लिए भी यही है, अवतार आए, क्योंकि सिद्धियां आ जाती हैं और वो आगे का भविष्य अवतार वो सब पहले परिचय थे, लगभग सब पे ही सिद्धियां होती थी, लगभग कोई ना कोई, सब चवन्नी अठन्नी लेके बैठे होते थे। तो आज के लिए पुण्यात्माओं वाणी को विराम देगा दास। दबाव बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, ऊर्जा बहुत ज्यादा जा रही है। परमात्मा कल जैसे कभी ये कोटा कम रह जाता है तो परमात्मा आप देखते हैं कि 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा वो भी बढ़वा देते हैं। जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुखदेव जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।